Hello, John. Let's see this question. The question says, write about the separation of powers in Indian Constitution. भारतीय संविधान में जो सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है उसके बारे में हमें लिखना है. So the answer is, in order to prevent the misuse of power, the Constitution divides the power into three organs of government. तो किसी एक के पास भी पावर रहते तो वो उसका मिसयूज कर सकते थे. तो एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंसेस लगाए जा सके, इसके लिए हमने पावर्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है. तो सबसे पहला पार्ट क्या है? लेजिस्लेचर. इसको हमने काम क्या दिया कि भाई यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में इनका काम है कि आप जाके कानून बनाओ. दूसरा हमने बोला एग्जीक्यूटिव, ये एक स्मॉलर ग्रुप रहेगा लोगों का, जिसका काम क्या रहेगा? जो भी लॉ बन रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना और सरकार चलाना, जैसे प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मेंबर्स. थर्ड वन इज जुडिशरी. जुडिशरी का मतलब क्या है कि हमारे देश में जो कोर्ट्स चल रहे हैं उनको हमने जुडिशरी की बोला है. इनका काम क्या होता है कि जब भी कोई लॉ ब्रेक होता है तो उस केस में उसको देखना, उस पर पनिशमेंट देना. अब ये तीनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस कैसे लगाते हैं? तो देखो, लेजिस्लेचर में अगर कोई भी एक्ट आया, कोई भी बिल आया, अगर वो गलत है तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है? लोग कोर्ट में चले जाते हैं. कोर्ट उस डिसीजन को पलट सकता है. ठीक है, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उनके डिसीजन को वहां पे पलट दे. कोर्ट ने कोई गलत डिसीजन लिया तो लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो नया कानून बना के कोर्ट के डिसीजन को बदल दे. तो एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस लगा रहे हैं ना. अब ऐसे एग्जीक्यूटिव का देखो, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी एग्जीक्यूटिव को वहां से हटा सकता है उसकी पोजीशन से, अगर उसने कुछ गलत किया हुआ है. और जजेस कैसे डिसाइड होते हैं? तो यहाँ पे प्रेसिडेंट डिसाइड कर रहा है, जज को अपॉइंट करता है. और प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. तो ये चाहे तो जजेस को भी हटा सकते हैं, लेजिस्लेचर के थ्रू भी हटा सकते हैं. तो एग्जीक्यूटिव पर चेक एंड बैलेंस कौन लगा रहा है? लेजिस्लेचर और जुडिशरी. और मतलब ये तीनों जो हैं एक दूसरे पर ही चेक एंड बैलेंसेस लगाने का काम कर रहे हैं. तो पावर डिवाइड करने से ये फायदा हो गया कि अब इनमें से कोई भी पावर का मिसयूज नहीं कर पाता है. तो इस पूरे कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें ओवरऑल पावर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है. सो दिस इज योर आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.